गुड इवनिंग बच्चों। एसी चैप्टर जो अपने चल रहा था, एसी चैप्टर में अपने को सर्किट के बारे में पढ़ा था, और जो सर्किट अपने पढ़ा था वो प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस, ऐसे सर्किट पढ़े थे जिसमें भाई सिंगल कंपोनेंट हो, यानी कि सिर्फ आर लगा हुआ हो या सिर्फ एल हो या सिर्फ क्या हो, सी हो। फिर अपने बात आई थी कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में अपन सीरीज़ में देख रहे थे कि भाई आर और एल लगा हुआ हो और उसके एक न्यूमेरिकल करा था, ठीक है ना, और एक न्यूमेरिकल इसके और करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल इसके। तो न्यूमेरिकल देखो बच्चों, जो डाटा जो आपको गिवन है इसके अंदर, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आज के लेक्चर का तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक रेजिस्टेंस बच्चों आपको गिवन है और ये एक इंडक्टर गिवन है, ठीक है। इंडक्टर गिवन है और यहाँ पर एक ये एसी सोर्स लगाया हुआ है, और जो वैल्यू जो आपको गिवन है बच्चों वो आर गिवन है 3 ओम, और बच्चों आपको एल गिवन है, कितना गिवन है 0.2 ओम, कितना गिवन है 0.2 ओम। वी जो आपको गिवन है 10 sin 100t + 30, ठीक है। ये डेटा आपको गिवन है। आपको इसमें जो फाइंड करना है, आपको फाइंड बच्चों क्या करना है इसमें एक्स एल, ठीक है, जेड फाइंड करना है आपको, और आपको करंट टाइम रिलेशन फाइंड करना है, आई टी रिलेशन फाइंड करना है आपको, ठीक है। दूसरा जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना है वी आर का टाइम रिलेशन, ठीक है, और 5 आपको जो फाइंड करना है इसमें वी एल का टाइम रिलेशन। क्वेश्चन को नोट करें बच्चों इसको। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन आपको ये गिवन है, एक सर्किट गिवन है। कौन सा सर्किट गिवन है? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एल आर। तो एल आर का सीरीज सर्किट आपको गिवन है, आपको पोटेंशियल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन बच्चों। तो देखो क्वेश्चन जब इसका स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करो, करंट बनाओ। यहाँ पर ये आपके पास में करंट है, पीक करंट मान लो, और आपको पता है करंट का आर के साथ में आर का जो पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। प्योर आर में मैंने आपको बताया था, प्योर रेजिस्टेंस में मैंने बताया था भाई करंट और जो वोल्टेज होता है सेम फेज में होते हैं, दोनों के बीच में देखो कोई फेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एल वाले में हो, एल वाले में मैंने कहा था करंट जो होती है 90 पीछे चलती है, करंट 90 पीछे चल रही है, इसका मतलब वोल्टेज 90 आगे चलता है, ऐसा होता है, ठीक है। और ये इन दोनों का रिजल्टेंट होता है वी नॉट, क्योंकि पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू रेजिस्टेंस में, पीक वैल्यू इंडक्टर में, और ये क्या हो जाएगा 5। इसी से अपन ने एक डायग्राम और सीखा था कि भाई ये आर है, इसका मतलब बच्चों ये रेजिस्टेंस है, ये वी एल है, इसका मतलब बच्चों ये एक्स एल है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो आएगा आपके पास में जेड आएगा, इम्पिडेंस आएगा ये, ठीक है, और ये एंगल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 1 बाई 1 देखो बच्चों फाइंड करते हैं। सबसे पहले एक्स एल फाइंड करता हूँ मैं। सबसे पहले एक्स एल, एक्स एल क्या होता है बच्चों? एक्स एल को मैंने नाम दिया था प्रेरणिक प्रतिघात, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करते हैं, यानी कि ये जो है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ओमेगा एल। ओमेगा कौन सा होता है? टी के साथ में, टर्म टी है, ठीक है। एल आपको गिवन होगा, एल आपको गिवन है 0.2 हेनरी, पॉइंट से पॉइंट जाएगा, कितना आएगा 4 एम। इसकी भी यूनिट कितनी होती है 4 एम। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है बच्चों आपके पास में 4 ओम, ठीक है, और ये बच्चों कितना है आपके पास में 3 ओम, ठीक है। तो ये 4 है, ये 3 है, तो बच्चों ये कितना होगा 5 ओम, कितना होगा 5 ओम, ठीक है भाई। राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये आर है, ये आपके पास में एक्स है, तो जेड कैसे निकालोगे? जेड ऐसे निकालेंगे भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर जब जेड निकालोगे तो आर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, 25 का कितना हो जाएगा 5 ओम। यूनिट सेम होती है आर की, जेड की, एक्स एल और एक्स सी की। तो दूसरा टर्म आ गया अपने पास में। उसके बाद देखो अपन को आई टी रिलेशन कह रहा है, आई टी रिलेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ये कैसे निकालता हूँ मैं, देखो इस डायग्राम को देख के मेरे को ये बताओ, इस डायग्राम को देख के आपको ये नहीं लग रहा कि जो करंट है आपके पास में, करंट जो है वो 5 पीछे है, लैग कर रही है किससे? वी से, वोल्टेज से। अभी देखो वोल्टेज और ये करंट, वोल्टेज करंट में डिफरेंस कितना है, फेज कितना डिफरेंस है 5। तो आई की जब बच्चों मैं इक्वेशन लिखूंगा तो ऐसे आएगी आई नॉट, ठीक है, साइन, और इसका देखो एंगल कितना है, ये है 20t + 30 और माइनस का 5 माइनस मैंने क्यों करा है बच्चों? 5 मैंने माइनस इसलिए करा है क्योंकि आपकी जो करंट है, आपकी करंट वोल्टेज से 5 पीछे चल रही है, ये एंगल 5 होता है,
ये एंगल फाई है, ठीक है। ये निकालेंगे कैसे, देखो ये 3 है, ये बच्चों कितना है 4 है, तो ये एंगल कितना होगा 53, कितना होगा 53, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर दो भाई आई नॉट। अब आई नॉट पीक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पीक करंट। तो पीक करंट देखो कैसे निकालते हैं, ओम के लॉ से निकाल लो भाई। ओम के लॉ से अगर मैं निकालूं तो ओम का लॉ क्या कहता है V, और यहाँ पर क्या आएगा Z, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन मैंने एक नोट लिखाया आपको एक नोट लिखाया था। मैंने कहा था हमेशा ध्यान रखना वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई डैश डैश डैश। उस डैश डैश में मैंने कहा था या तो R आएगा या XL आएगा या XC आएगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस आएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि R और L दोनों लगे हुए हैं, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आएगा वो Z आएगा। और पीक करंट है, करंट बच्चों पीक है, तो वोल्टेज भी क्या आएगा, पीक आएगा। वोल्टेज भी क्या आएगा, पीक आएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको देखो यहाँ से अपन यूँ करते हैं, ये निकाल लेते हैं V नॉट Z, V नॉट Z, ठीक है। V नॉट कहाँ गया, V नॉट आपको देखो साइन के साथ में ये गिवन है V नॉट, तो ये गिवन है 10 और Z कितना गिवन है 5, कितना आएगा 2 एम्पियर। तो ये करंट आ जाएगी 2 एम्पियर की। तो बच्चों ये आएगी 2, ये हो जाएगा आपके पास में साइन, ये हो जाएगा 20t, और ये हो जाएगा आपके पास में प्लस का 30, 5 बच्चों कितना है 53 डिग्री। तो फाइनल जो आपके पास में आएगा 2 साइन, ये हो जाएगा 20t, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 23 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था IT रिलेशन। अब देखो आपको VR रिलेशन निकालना है टाइम के साथ में। अब आप पूछोगे ये क्या VR रिलेशन है, तो बच्चों ये देखो पूरा एक AC सर्किट है। ये कैसा सर्किट है, AC। कैसे मालूम चला, अरे भैया V देखो ये जो वोल्टेज है ये टाइम का फंक्शन है, टाइम की वैल्यू चेंज होगी, साइन की वैल्यू चेंज होगी, कभी साइन की वैल्यू प्लस आएगी कभी माइनस आएगी, तो वोल्टेज भी कभी क्या आएगा प्लस आएगा और क्या आएगा माइनस आएगा। यानी कि वोल्टेज अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जब वोल्टेज डायरेक्शन को चेंज कर रहा है इसका मतलब वो AC वोल्टेज है। अब वो AC वोल्टेज है तो इसमें कौन सा वोल्टेज आएगा, AC वोल्टेज आएगा। इसमें कौन सा वोल्टेज आएगा, AC वोल्टेज आएगा। इसमें जो भी वोल्टेज आएगा वो भी डायरेक्शन को चेंज करेगा प्लस माइनस, यानी कि वो भी टाइम का फंक्शन होगा। इस पर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो भी किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये क्या पूछ लिया VR। तो VR का मतलब ये है कि इस पर जो पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है, इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है VR वो फाइंड करना है T की फॉर्मेट में, ठीक है ना। इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है VL वो फाइंड करना है T की फॉर्मेट में। नो डाउट कि इसमें जो वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो AC है, वो भी AC है, इन दोनों AC है, तो आपको VR फाइंड करना है। और कोई टफ काम नहीं है, इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो इसको मैं फाइंड करूंगा VRT। T मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी R पर जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, R यानी कि रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो फंक्शन है किसका, करंट का। तो कैसे लिखूंगा V, ये आपको पता है पीक वैल्यू आती है भैया, ये वोल्टेज है तो यहाँ पर ये वोल्टेज की पीक वैल्यू, ठीक है। ये करंट निकाल रहा हूँ तो करंट की पीक वैल्यू, तो पहले पीक वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, उसके बाद में बच्चों आएगा साइन। अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखो कि ये जो VR है ये करंट के साथ सेम फेज में है कि नहीं है। यहाँ से पकड़ो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि भैया जो VR है यानी कि R में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो करंट के साथ सेम फेज एंगल में है, यानी कि इसका फेज एंगल वही होगा जो करंट का होगा। करंट का फेज एंगल देखो ये रहा, दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपके पास में बच्चों 20t माइनस 23, ये हो जाएगा। समझ में आ गया ये, ठीक है। ध्यान से देखना, वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस में, वोल्टेज की पीक वैल्यू लो, फिर सारा साइन में चल रहा है तो ये भी साइन में आएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो करंट और इन दोनों के बीच में सेम फेज है तो करंट वाला फेज ले लो आप, करंट वाला फेज एंगल ले लो। तो अब वैल्यू पुट कर दो ये। अब आपको ये निकालना पड़ेगा कि V नॉट R कैसे निकालूँ मैं। तो देखो V नॉट R जब आपको निकालना है तो आप क्या करो, P करंट लो और उसको मल्टीप्लाई करो R से। R से मल्टीप्लाई करना, Z से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि मैं पीक वैल्यू निकाल रहा हूँ, किस में निकाल रहा हूँ, रेजिस्टेंस में निकाल रहा हूँ। ये यहाँ पर देखो पीक वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करा है Z से, ये पूरे सर्किट का पीक वैल्यू है, पूरे सर्किट के लिए, पूरे सर्किट के लिए है। और यहाँ पर जो मैं निकाल रहा हूँ एक इंडिविजुअल कंपोनेंट R के लिए निकाल रहा हूँ, तो सिर्फ R के लिए निकाल रहा हूँ तो रेजिस्टेंस यहाँ पर R आएगा, ठीक है ना। और पीक करंट बच्चों कितनी आई थी अपने पास में, 2 एम्पियर। कितनी थी, 2। बच्चों R कितना है अपने पास में, 3, तो कितना हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 20t माइनस 23। आ गया समझ में। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन निकालते हैं VL। अब देखो VL और निकाल के बताता हूँ आपको, इसको रब कर दूँ बच्चों,
अब वी एल निकाल के बताता हूँ, देखो आपको। अब ये हो गया वी एल द फंक्शन ऑफ टाइम। वी एल क्या है कि भाई साहब जो एल पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो, ध्यान से देखो, पीक वैल्यू लो एल के अंदर, साइन में चल रहा है सब, साइन में लो। अब फेज एंगल कितना लेंगे, तो ये देखो ये रहा एल, ये जो एल है इस करंट के साथ में 90 आगे चल रहा है, तो 90 जोड़ दो। 90 आगे चल रहा है ना करंट के साथ में, तो 90 को जोड़ दो। करंट का फेज एंगल देखो वो रहा 20t माइनस 23 प्लस 90। आप फेज एंगल देखो दो तरीके से ले सकते हो, या तो वोल्टेज को देखो, वोल्टेज करंट से 90 आगे चल रहा है, देखो ये एंगल 90 है, तो करंट का फेज एंगल लेके 90 ऐड कर दो। या फिर ये वाला एंगल 53 है, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा 37। या फिर आप क्या करो, वी का फेज एंगल लो, वी का फेज एंगल ले लो, उसमें 37 जोड़ दो, यानी कि आप ये 30 लेके इसमें 37 जोड़ दो, तो सेम ही आएगा, कुछ चेंज नहीं रहेगा आपका। अब इसकी पीक वैल्यू निकालनी है बच्चों, ये निकाल के बताता हूँ। ये देखो कैसे निकालेंगे अपन। अब सबसे पहले ये निकालो वी एल, यानी कि एल के अंदर पीक वैल्यू कैसे निकालूंगा, करंट और क्या आएगा रेजिस्टेंस कौन सा लूँगा, एक्स एल। ठीक है बच्चों, करंट कितना आया था अपने पास में, पीक करंट कितना था 2 एम्पियर, और यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने एक्सएल क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को वोल्टेज ड्रॉप निकालना है एल के अंदर। एल के अंदर मेरे को पीक वैल्यू निकालनी है, तो एल के अंदर पीक वैल्यू निकालनी है तो मैं एक्सएल लूंगा। एक्सएल कितना आया था 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 ओम, कितना हो जाएगा 8 ओम, तो ये हो जाएगा वी एल टी। ठीक है, कितना हो गया 8 बच्चों, ये कितना आ गया साइन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20t माइनस ये कितना हो जाएगा 67, माइनस का 67। और कोई बंदे ऐसा करना चाहते हैं सर मैं तो इसके साथ में एंगल लूंगा, तो इसके साथ में ले लो, देखो क्या आएगा v। ठीक है, L इज द फंक्शन ऑफ t, उसकी पीक वैल्यू। ठीक है, ये साइन। आप मान लो कोई कहता है सर मैं तो इन दो को कंपेयर करूंगा, मान लो आपको करंट आपने फाइंड ही नहीं करी, तो आप इसके साथ में कंपेयर कर लो। ठीक है, इसके साथ में कंपेयर करोगे तो देखो इसका फेज एंगल कितना है v का, ओवरऑल v का फेज एंगल ये रहा, तो ये हो जाएगा 20t प्लस 30, और ये इस v से, ठीक है ना, इस v नॉट से कितना आगे चल रहा है 37, तो इसमें 37 और ऐड कर दो, बस 37 ऐड करो तो देख लो 30 प्लस 37 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसको नोट करो बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी आप करो तो इन डायग्राम को ध्यान में रखा करो कि भाई करंट जो है आर के साथ सेम फेज एंगल में आता है, एल जो होता है वो 90 से आगे चलता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये आर है तो फिर रेजिस्टेंस का डायग्राम बना लो, आर बना लो, यहाँ पर वी एल है तो यहाँ पर एक्स एल बना लो। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से जेड निकल जाएगा आपके पास में। तो डायग्राम आपके माइंड में है तो क्वेश्चन बहुत आसान है एसी के, उसको नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और देखो इसका। इस बार रेजिस्टेंस गिवन है, इंडक्टर गिवन है, एसी सर्किट गिवन है, और ये प्लस माइनस ये करंट है आई, ये आई, और इस बार आपको करंट गिवन है। और करंट जो बच्चों आपको गिवन है वो गिवन है 10 साइन 20t प्लस 30 डिग्री, और रेजिस्टेंस जो आपको गिवन है वो गिवन है R 6 ओम, और L जो गिवन है वो गिवन है 0.3 हेनरी। ठीक है, और आपको जो फाइंड करना है बच्चों इसमें, आपको इसमें फाइंड करना है एक्स एल। ठीक है, आपको फाइंड करना है इसके अंदर जेड, और आपको इसके अंदर फाइंड करना है वीटी रिलेशन। वीटी रिलेशन का मतलब पूरे ओवरऑल इसमें का जो वीटी रिलेशन है वो, और फिर आपको फाइंड करना है वी आर टी, यानी कि इस पर जो ड्रॉप होगा वो, और इसके बाद में आपको फाइंड करना है वी एल टी। तो नोट करें बच्चों क्वेश्चन, इस बार रिवर्स चल रहे हैं। इससे जो प्रीवियस जो क्वेश्चन करा था उसमें तो भैया वोल्टेज गिवन थी और वोल्टेज से करंट पर गए थे, इसमें रिवर्स है, इसमें करंट गिवन है और करंट से कहाँ पर जाएंगे, वोल्टेज पर जाएंगे। लेकिन कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर्किट के अंदर आपको दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, एक आर गिवन है और बच्चों एक आपको एल गिवन है, यानी कि एक आपको रेजिस्टेंस गिवन है और एक बच्चों आपको क्या गिवन है, इंडक्टर गिवन है। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करोगे, इसका फेजर डायग्राम बनाओ। फेज डायग्राम आना चाहिए, फेज डायग्राम चुटकियों का खेल है बच्चों। ये हो गई करंट, ये करंट हो गई, और करंट के साथ में आर का सेम फेज एंगल हो गया था, ये आर हो गया।
एल आगे चलता है 90, तो एल को मैंने 90 आगे बढ़ा दिया, ये डैश 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 डैश, ये डैश डैश डैश, ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया बच्चों क्या, वी नॉट। ये एंगल कितना हो जाएगा, फाई, ठीक है ना। इसी को ध्यान में देखते हुए रेजिस्टेंस वाला डायग्राम बना लो। ये होता है आर, और बच्चों ये क्या होता है, एक्स एल। ये क्या होता है, जेड, ये क्या होता है, फाई, ठीक है। आप देखो सारी कहानी 1 बाई 1 फाइंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो एक्स एल फाइंड करते हैं। एक्स एल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल, ठीक है। एक्स एल ओमेगा गिवन होगा टाइम के साथ ओमेगा गिवन है कितना है, 20, एल कितना गिवन है, 0.3, तो एक्स एल जो आएगा कितना आएगा, 6 ओम, कितना आएगा, 6 ओम। कलर चौक लिखते हैं एक बार इस बार। तो इस बार ये देखो बच्चों 6 ओम आ रहा है, तो ये जो आपके पास में आया 6 ओम, ये भी बच्चों कितना है आपके पास में, 6 ओम। तो बच्चों ये कितना आएगा, ये 6 है, ये 6 है, यानी कि ये भी तो 6 है आपके पास में, ये तो आपके पास में एक्सेल है। तो बच्चों ये कितना आएगा, 6√2। राइट ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। ये आ गया, जेड आ गया अपने पास में। उसके बाद में वीटी रिलेशन निकालना है, तो ये ध्यान से देखो मैं वीटी रिलेशन कैसे निकालता हूँ। देखो V = V नॉट, ठीक है। उसके बाद में ये करंट देखो साइन की फॉर्मेट में है, तो इसको साइन की फॉर्मेट में रखो भैया, कोई दिक्कत नहीं। ना फॉर्मेट दोनों सेम होने चाहिए, या तो दोनों साइन में या दोनों कॉस में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए करंट कॉस में चल रही है वो साइन में चल रही है, दोनों एक ही फंक्शन में एक ही ट्रिग्नोमेट्री में होना चाहिए। अब बच्चों मेरे को ध्यान से बताओ कि ये जो वोल्टेज है ये करंट से कितना आगे चल रहा है, फाई आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है, फाई। डायग्राम को देख लो, आपका जो वोल्टेज है वो करंट से फाई लीड कर रहा है, तो करंट का जो भी फेज एंगल है ना उसमें फाई ऐड कर दो। आप तो कुछ मत करो, आप तो बस इसको लिख दो, ये फाई टी प्लस 30 प्लस फाई। फाई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो करंट से फाई आगे चल रहा है, और फाई निकाल लो भैया, ये 6 है, ये 6 है, तो इसका मतलब फाई एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। एंगल तो निकाल सकते हो ना, 10 का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, 6/6 10 1 आएगा, ठीक है। एंगल निकालने में, जेड निकालने में दिक्कत नहीं ना, जेड का फॉर्मूला तो ये होता है, याद रखो तो R + x², वरना डायरेक्ट देख लिया करो राइट ट्रायंगल से, ये हाइपोटेनस बन रहा है। और tan फाई जब निकालोगे आप, तो tan फाई का फॉर्मूला क्या आएगा, XL/R, ठीक है ना। ये भी 1, ये भी 6, ये भी 6, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में V कितना आ जाएगा, ओह V नॉट निकाला नहीं, तो V नॉट यहाँ निकाल लो। तो V नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, I नॉट। अब आपको Z लेना पड़ेगा यहाँ पर। Z क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन आ रही है ना V, तो इसमें देखो सिर्फ V लिखा है, ना तो R लिखा है ना L लिखा है, नहीं, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये पूरे सर्किट की है, ये इंडिविजुअली R के लिए नहीं है, ये इंडिविजुअली L के लिए नहीं है, पूरे सर्किट के लिए है। तो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है R और XL मिला के क्या है, वो Z है, तो मैंने Z लिया है, मैंने इसलिए यहाँ पर Z लिया है, समझ में आ गया। और करंट देखो यहाँ पर पीक है, तो वोल्टेज भी क्या लोगे, पीक लोगे, तो ये आएगा I नॉट V। I नॉट कितना था बच्चों, ये रहा, I की इक्वेशन है, और ये हो गया 10, ये 10, और बच्चों वो कितना है, वो है 6√2, तो ये हो जाएगा 60√2 वोल्टेज, 60√2 वोल्टेज। तो ये हो जाएगा 60√2, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 20t, और फाई कितना दिया हुआ है, 45, तो 45 + 30 कितना हो जाएगा, 75। ये वीटी रिलेशन आ गया आपके पास में, ये वाला इम्पोर्टेंट जो था। अब अपन निकालते हैं VRT। अब जो रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों अपन, ठीक है, वो अपन ये फाइंड करने जा रहे हैं VRT। VRT का मतलब क्या है कि आपके पास में जो ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो AC, इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसका AC। नानकना ब्रैकेट में मैंने T लिखा है, T का मतलब आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है। ये जो AC है, तो ये AC है, तो यहाँ पर इस पर कितना AC वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और AC वोल्टेज जो भी ड्रॉप होगा वो टाइम का फंक्शन रहेगा, क्योंकि टाइम के साथ में AC वोल्टेज और AC करंट चेंज होते रहते हैं। नानकना करंट भी देखो टाइम का फंक्शन है, यहाँ पर वोल्टेज देखो टाइम का फंक्शन है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा टाइम का फंक्शन आएगा। RMS पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, RMS पूछे तो वो तो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 होता है। तो अब ये देखो कैसे निकालेंगे, ये आपके पास में यहाँ ये टाइम है, ये क्या है बच्चों, टाइम। तो ये लिख दो, सबसे पहले पीक वैल्यू लिखो किसकी, R की। उसके बाद में सारा मामला चल रहा है साइन का, साइन में रख दो। अब उसको देखो, ये देखो ये R जो है रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है, करंट के साथ में सेम फेज एंगल में है, तो करंट के साथ में इसका फेज एंगल सेम एंगल रख दो। करंट का फेज एंगल ये रहा, साइन के बाद में जो आता है वो फेज एंगल होता है, साइन के बाद का वाला जो है वो फेज एंगल है 20 + 30।
अब आपको निकालना क्या पड़ेगा, वी आर निकालना पड़ेगा। वी आर का मतलब रेजिस्टेंस में पीक वैल्यू, ठीक है ना, रेजिस्टेंस में वोल्टेज की पीक वैल्यू। ये वी का मतलब वोल्टेज, ओ का मतलब हो गया पीक वैल्यू, आर का मतलब रेजिस्टेंस। अब आपको आई नॉट, अब आपको आर ही लेना पड़ेगा। आर मैंने इसलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि आप रेजिस्टेंस में पीक वैल्यू निकाल रहे हो। तो पीक करंट देखो कितनी है 10, रेजिस्टेंस बच्चों कितना है 6, तो कितना आएगा 60 ओम, कितना आएगा 60 ओम। तो वी आर इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ये हो जाएगा आपके पास में 60 और ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में कितना हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 20 टी और ये हो जाएगा 30, ठीक है। यानी कि ये जो पीक वैल्यू आपके पास में यहाँ आई है ना, ये पीक वैल्यू कितनी है 60 है, ये कितनी है 60, ये जो पीक वैल्यू आई है 60 आई है आपके पास में 60 वोल्ट, 60 वोल्ट लिख सकते हैं, वोल्ट लिखो, ओम नहीं है वो वोल्ट है 60 वोल्ट। अब मैं निकालता हूँ एल जो है ये वाला एल, इस पर कितना ड्रॉप हो रहा है वी एल, तो वी एल निकालता हूँ, वो टाइम का जो फंक्शन है वी नॉट एल साइन। अब ये देखो जो एल जो है वो करंट के साथ में 90 आगे चल रहा है, एल जो है एल का जो वोल्टेज है वो करंट के साथ में 90 आगे चल रहा है, तो 90 ऐड कर देना भाई करंट वाले में, 20 टी प्लस 30 प्लस 90, 90 समझ के क्यों ऐड करा है, क्योंकि एल जो है एल में एल वाले सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 आगे चलता है। अब वी ओ एल निकालना है, तो वी एल कैसे निकालूंगा, पीक करंट और एक्स एल, ये जो है पीक वैल्यू है किसमें इंडक्टर के अंदर, तो करंट लूँगा पीक और एक्स एल लूँगा, ठीक है। पीक करंट कितनी है 10, एल फाइंड करा था, एक्स एल कितना आया था बच्चों 6 आया था, कितना आएगा 60 वोल्ट, कितना आएगा 60 वोल्ट, बढ़िया है। तो ये हो जाएगा वी एल टी, ये हो जाएगा आपके पास में 60, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 20 टी और बच्चों ये कितना हो जाएगा 120, यानी कि ये भी बच्चों आपके पास में कितना आएगा 60 वोल्ट। अब आंसर चेक भी कर सकते हो, देखो ये 60 वोल्ट था, ये 60 वोल्ट है, तो बच्चों ये कितना आएगा 60√2। पी करंट देख लो, ये देखो ये रहा, ये देख लो बच्चों आंसर सेम आया कि नहीं है, देखो वी नॉट 60√2 आया कि नहीं है, आ रहा है ना 60√2, इसका मतलब आंसर भी चेक कर सकते हो। अब आंसर चेक कर सकते हो उसमें, आपने वी नॉट आर ये देखा, आपने देखा ये 60 आ रहा है, रेजिस्टेंस में पीक वैल्यू, इंडक्टर में वोल्टेज की पीक वैल्यू ये 60, ये 60, इसका मतलब ये 60√2 आया कि नहीं है, 60√2 आ रहा है 62, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपने करा है वो एग्जैक्ट सही सॉल्व करा है। तो ये अपने पास में कौन सा सर्किट हो गया एल आर सीरीज ध्यान रखना, पैरेलल नहीं है, सीरीज एल आर सर्किट, ज़्यादा अगर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं पैरेलल के नहीं रहते। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट कौन सा आर सी सर्किट, सीरीज आर सी सर्किट, इसको नोट करें बच्चों एक बार।